हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ए टू जेड जनरल नॉलेज शारिक खान में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि आप अगर देश एवं प्रदेश के किसी थाने में एफआईआर करा देते हैं, ये एफआईआर आपके द्वारा अगर लिखा दी जाती है और संबंधित थाने के द्वारा उस आयोग के द्वारा जो जांच कर रहा है उसके द्वारा आपको कोई जानकारी नहीं दी जाती है, उस एफआईआर के संबंध में आपको कुछ बताया नहीं जाता है। कभी कभी देखने में यह आया है कि आयोग व क्षेत्रीय थाना विरोधियों से मिलकर लिखे गए मुकदमे को डिस्पोजल कर देता है और आपको इसकी जानकारी ही नहीं होती। जो वादी होता है, वादी मुकदमा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि हमारे मुकदमे में हमारी लिखाई गई एफआईआर में क्या कार्रवाई कर रही पुलिस। तो अगर आपके द्वारा कोई मुकदमा देश एवं प्रदेश के किसी थाने में लिखाया जाता है तो उसके ऊपर आप वॉच करें, उस पर ध्यान दें कि पुलिस और संबंधित आयोग, संबंधित थाना आपकी लिखाई गई एफआईआर पर क्या कार्रवाई कर रहा है। और जब आपको उनके द्वारा कोई जानकारी न दी जाए तो आप अपनी लिखाई गई एफआईआर के बारे में कैसे जान सकते हैं। ये पूरा तरीका प्रोसेस बाय प्रोसेस विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, क्योंकि ए टू जेड चैनल, ए टू जेड जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल जो बताता है, सच बताता है, 100% सच्चाई बयां करता है। इसी क्रम में आज आपको बताएंगे कि आपके लिखाई गई आपके द्वारा एफआईआर के बारे में आप कैसे पता करें। साथियों, आपको करना ये है, सबसे पहले आप जो एफआईआर लिखाते हैं उसकी कॉपी आप प्राप्त करें। ऐसी होती है लिखाई गई एफआईआर की कॉपी, उसको आप प्राप्त करें संबंधित थाने से जाकर। वो जो निःशुल्क होती है, वादी मुकदमा को वो निःशुल्क दी जाती है एफआईआर कर्ता को। उसके लिए आपको कोई रिश्वत, कोई पैसा नहीं देना है। आप उसी थाने से रिसीव कर सकते हैं जाके जिस थाने में आपने एफआईआर कराई हो। एफआईआर में क्रम एफआईआर संख्या होती है, एफआईआर नंबर देखिए पड़ा हुआ है। एफआईआर नंबर होती है, धाराएं होती हैं। उस एफआईआर नंबर को आप याद कर लें तो आप अपने लिखाई गई एफआईआर को देखें कि उसमें सही धारा लगाई है पुलिस ने कि नहीं लगाई है, उसमें कौन गवाह है, पुलिस ने किसको गवाह बनाया है। क्योंकि जब आपको कोई जानकारी नहीं होती है और पुलिस मनमानी करती है, कभी कभी केस में एफआईआर लगा देती है पुलिस, आपकी लिखाई गई मुकदमे को समाप्त कर देती है विपक्षी गणों से मिलकर। तो उस पुलिस पे कैसे लगाम लगा सकते हैं। एफआईआर ना लगाए पुलिस को आप कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कि आपके मुकदमे में क्या चल रहा है, पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है, आयोग नहीं बता रहा, थाना नहीं बता रहा है, एसओ नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो आपको फौरन सजग हो जाना है और उनके खिलाफ उठ खड़े होना है। आपको करना यह है कि आप लिखाई गई एफआईआर जिस न्यायालय में वो थाना अंतर्गत आता हो, जिस न्यायालय के अंतर्गत वो थाना आता हो आपके जिले के, उस न्यायालय में भी आप एक आवेदन कर सकते हैं अधिवक्ता के माध्यम से या डायरेक्ट भी जाकर। आवेदन ये करें कि मेरे द्वारा जो एफआईआर फला तारीख को फला क्राइम संख्या एफआईआर संख्या लिखाई गई थी, जिसमें धाराएं इस प्रकार की हैं, उस धाराओं का विवरण आप दें, एफआईआर का विवरण दें और वहां पे आप कोर्ट में अर्जी लगा दें। संबंधित कोर्ट उस थाने से प्रगति रिपोर्ट मांगेगा, प्रगति आख्या, और थाने को, संबंधित कोर्ट को वो आख्या देनी होगी।
क्योंकि अगर वो चार्जशीट भी लगाएगा तो उसी कोर्ट में जाएगी वो चार्जशीट, और अगर एफआईआर लगाएगा तो उसी कोर्ट में जाएगी जहां से आप अर्जी लगाएंगे, क्योंकि वो उसी अधिकार क्षेत्र में थाना आता है। जिस के अधिकार क्षेत्र में वो थाना आता हो उसी की कोर्ट में आप जाके अर्जी लगा दें तो थाने की मजबूरी होगी प्रगति रिपोर्ट देना। आपके मुकदमे में क्या प्रगति हुई थाने को बताना पड़ेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जन सूचना अधिकार 2000 धारा 2000 अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको करना यह होगा कि जन सूचना अधिकार प्राप्त करने के लिए एक फार्म आता है। फार्म इस प्रकार का होता है, प्रोफार्मा। आप इसके माध्यम से मांग सकते हैं, प्रोफार्मा के माध्यम से। अगर आपके पास प्रोफार्मा नहीं है तो आप हाथ से लिखकर प्रार्थना पत्र बना सकते हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंधित थाने से सूचना मांग सकते हैं। उस जिले के, जिस जिले में वो थाना आता हो, जहां एप्लीकेशन आपने लगाई, मुकदमा लिखाया हो, उस जिले के कप्तान से आप सूचना मांग सकते हैं। सूचना थाने को व कप्तान को देना होगा जन सूचना अधिनियम के तहत। तीसरा तरीका यह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS कर दें, पूरी FIR का विवरण दें, क्राइम संख्या, धाराएं, कि आपके द्वारा मुकदमा फला फला डेट को फला फला थाने में फला प्रदेश में लिखाई गई थी। जब आप IGRS कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर, तो पोर्टल से संबंधित विभाग से वो आख्या मांगी जाएगी और कोई ना कोई वो रिपोर्ट लगाएंगे, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके लिखाए गए मुकदमे में संबंधित थाने के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, संबंधित आयोग के द्वारा क्या जांच की गई, क्या तफ्तीश की गई। उस हिसाब से आप अपने मुकदमे में पैरवी कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं जो आपके पास हो, और गवाहों को आप दे सकते हैं। नहीं तो आपका मुकदमा कभी कभी विपक्षी गण से मिलकर पुलिस के द्वारा उसमें FIR लगा दी जाती, मुकदमे को समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मुकदमा न समाप्त हो तो अपने लिखाए गए मुकदमे की विवाज करें, पैरवी करें। A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान के द्वारा आपको ये जानकारी दी गई और आगे भी दी जाएगी। ऐसे ही सच्ची जानकारी, 100% सही जानकारी चैनल के द्वारा दी जाती है परीक्षण करके। अब आपसे निवेदन है कि अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कराएं दूसरों से भी। उससे फ़ायदा ये होगा कि आगे भी ऐसे ही नॉलेजल वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी और आपका नॉलेज, ज्ञान ढेर सारा होता रहेगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, और आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। अब आप सभी से एक अपील करनी है, तो जनरल नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और छोटी सी अपील और करनी है, आप अपना, अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इसी के साथ अन्य किसी वीडियो में और किसी टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।